हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, हम सभी पिछले वीडियो तक हम कवर कर चुके हैं सेट ऑपरेशंस के बारे में कि भाई उसकी कुछ थ्योरम्स की थी, उनको प्रूव करना सीखा था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए जो आगे का पोर्शन, लास्ट पोर्शन को आप कह सकते हैं, एक्सरसाइज जो है, लास्ट एक्सरसाइज इसके सेट थ्योरी की, वो है एप्लीकेशंस ऑफ सेट थ्योरी, कि सेट थ्योरी को आप अप्लाई कैसे करते हो डेली लाइफ में। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपको एप्लीकेशन का मतलब मेरा है, मान लीजिए आपके फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस पीते हैं, है ना, कुछ एप्पल जूस पीते हैं मान लीजिए। तो इतने मेंबर तो फैमिली में ऑरेंज जूस पीते हैं, इतने मेंबर जो है एप्पल जूस पीते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों ही जूस पीते हैं। तो पूछा जाए टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं, टोटल फैमिली मेंबर कितने हैं। तो यानी कि ये क्वेश्चन अगर सोल्व करना हो तो हम यूज़ कर सकते हैं, सेट थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एप्पल वाला केस है उसको हम बोल देंगे ए। एप्पल वाले को किसी एक को बोल दीजिए, एप्पल को मैंने ए केस बोल दिया, सेट ए। और जो ऑरेंज वाले जो है उसको मैंने बोल दिया सेट बी। और जो फिर जो दोनों ही पी रहे हैं, दोनों टाइप के जूस पी रहे हैं, वो आपका इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो आपको टोटल फैमिली मेंबर अगर बताने हैं तो मान लीजिए सपोज 5 मेंबर्स आपके जो है वो एप्पल जूस पीते हैं, 3 मेंबर्स ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस पीते हैं, और 1 मेंबर ऐसा है जो दोनों पीते हैं। तो आप ये नहीं करेंगे 5 और 3 8 मेंबर, आपके मेंबर होंगे 7। ये मत कहना कि एप्पल वाले 5, ऑरेंज वाले 3, तो 8 हो गए, तो 8 होने चाहिए। बट हम देखेंगे कि एक फैमिली मेंबर ऐसा है जो दोनों में आ गया, वो एप्पल वाले में भी काउंट कर दिया आपने उसको, और ऑरेंज वाले में भी काउंट कर दिया, दोनों में काउंट कर दिया। तो दोनों में ही काउंट नहीं करना, फैमिली मेंबर तो वो एक ही है, तो इसीलिए हम उसको माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को। तो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को हमने माइनस करना है, तो आपका एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, वो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। कितने कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल लिया है मैंने सिर्फ एप्पल और ऑरेंज का, कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन में हो सकता है। तो इस तरह से 2 सेट बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यूनियन फाइंड कर सकते हैं। टोटल की बात की जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा इसके लिए कि आपको टोटल कितने मेंबर्स हैं आपको बताना है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपको बताना पड़े कि आपको ये बता दिया टोटल मेंबर इतने हैं, इतने इसमें है, इतने इसमें है, तो कॉमन में कितने हैं, यानी कि कितने ऐसे जो दोनों ही ले रहे हैं, दोनों ही टाइप के जूस पी रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, आपको कह दिया टोटल फैमिली मेंबर 7 है, 5 ऐसे हैं जो एप्पल जूस पी रहे हैं, 3 ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस पी रहे हैं। तो बताइए कितने ऐसे होंगे जो दोनों ही टाइप के जूस पी रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है ना, ये तो आप 11th में है, इतना समझदार है, आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, तीनों की वैल्यू रख दीजिएगा, तो रिजल्ट जो है आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी, वही फाइंड करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टाइप है वो आता है क्या, कि आपसे ये पूछ लिया जाए सपोज कितने ऐसे मेंबर हैं जो सिर्फ एप्पल जूस पीते हैं, सिर्फ एप्पल जूस ओनली, यानी कि इसका ओनली आ जाए बट नोट आ जाए, जैसे हु टेक्स ओनली एप्पल जूस, या हु टेक्स एप्पल जूस बट नॉट ऑरेंज जूस। तो एक ही बात है ना, ओनली की बात आती है। ओनली का मतलब ये हुआ, जैसे मैं इसको एप्पल जूस का सेट कह रहा हूँ, एप्पल जूस वाले लेने वाले का सेट है, तो ये एप्पल जूस वालों का सेट है, तो आप समझ सकते हैं ये पोर्शन जो था इसका वो ऐसा था जो ऑरेंज जूस में भी शामिल था। समझ गए होंगे। तो आपको ये पूछा गया है कि कितने ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एप्पल जूस ले रहे हैं, तो इट मीन्स हमें फाइंड करना है सिर्फ ये वाला पोर्शन। और इस पोर्शन को मैंने जब वेन डायग्राम सिखाया था तो आपको बताया था, इस पोर्शन को बोलते हैं ए माइनस बी। ठीक है, तो आपको ओनली ए अगर बोला जाए, ओनली वन सेट कोई भी ए या बी कोई भी निकालना है, तो उस केस में हम बोलेंगे ए माइनस बी। क्या बोलेंगे, ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कैसे बताएंगे इस फॉर्मूले को, तो हम बताएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। देखिए ये पूरा सर्कल क्या था, ए था। इस पूरे सर्कल में से अगर मैं इंटरसेक्शन वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दूं, माइनस कर दूं, तो बचेगा ये सिर्फ ए माइनस बी। यानी कि आप समझ सकते हैं एन ए में से माइनस कर दीजिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए ओनली बी, यानी कि बी बट नोट ए, एक ही बात है, बी बट नोट ए,
है ना। तो उस केस में हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। तो बी माइनस ए आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन बी माइनस ए बोला जाएगा। तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये आपके पास दो ये फॉर्मूले और ड्राइव हो गए हैं। इसी तरह से ये जो फॉर्मूला आपके सामने यूनियन का फॉर्मूला लिखा है, अगर मान लीजिए आपको सेट ए की बजाय ओनली वाले पोर्शन दे रखे हैं। ओनली का मतलब आपको बताना है सपोज टोटल कितने फैमिली मेंबर हैं। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि सिर्फ एप्पल जूस पीने वाले इतने हैं, है ना, और ओनली ऑरेंज जूस पीने वाले इतने हैं, और दोनों टाइप के पीने वाले इतने हैं, तो आपको टोटल बताना कितने होंगे। उस केस में हमें ए नहीं गिवन है, हमें गिवन है ए माइनस बी। तो आपको ये वाला पोर्शन गिवन है, अगर मान लीजिए ए माइनस बी गिवन है, बीच वाला पोर्शन गिवन है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन गिवन है, और बी माइनस ए वाला पोर्शन गिवन है, तो उस केस में यूनियन का फॉर्मूला तो साफ साफ दिख रहा होगा, तीनों को प्लस कर दीजिए, है ना। जैसे ए माइनस बी में तो ये वाला पोर्शन आ गया, प्लस ये वाला पोर्शन जोड़ दिया यूनियन वाला, इंटरसेक्शन वाला, और फिर ये वाला टोटल आ गया ना यूनियन। तो आप एक और फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ से, जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। अगर वो वैल्यू दे रखी है, ओनली वाली वैल्यूज दे रखी है, तो एक और फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। यानी कि तीनों पोर्शंस को प्लस कर दीजिएगा तो आपका ए यूनियन बी की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आपके पास 3 सेट हो तो क्या करेंगे। 3 सेट का मतलब हो सकता है कि 3 टाइप के न्यूज़पेपर हो जाएं, या 3 टाइप के सब्जेक्ट हो जाएं कि भाई ये सब्जेक्ट इन्होंने लिया, इतने बच्चों ने इतना सब्जेक्ट लिया, ये सब्जेक्ट लिया, और इतने बच्चों ने 3rd सब्जेक्ट लिया। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले और सेकंड वाले लिए, किसी ने ऐसे लिए सेकंड और थर्ड वाले, किसी ने लिए फर्स्ट और थर्ड वाले, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने तीनों ही सब्जेक्ट लिए हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो टोटल कितने आपके पास स्टूडेंट्स होंगे, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो उस केस में आपका 3 वाला सेट बन जाएगा। तो 3 केस के में आपका सिंपल वही से यूनियन, तो यूनियन होता है तीनों को इकट्ठा करना, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए। देखिए पहले एन ए लेंगे, लो जी एन ए ले लिया मैंने ये वाला, प्लस एन बी ले लिया, लो जी एन बी ले लिया मैंने, इसको भी एन बी ये था, एन बी ले लिया, प्लस एन सी ले लिया, लो जी मैंने एन सी भी ले लिया, तो तीनों को प्लस कर दिया। तो लेकिन आंसर तो ये नहीं है, क्यों, फिर वही बात फर्स्ट टाइप जैसे मैं किया था रिपीट हो रहा है ना। ये पोर्शन देखिए, ये और ये डबल नहीं आ गया, ए और बी के बीच वाला पोर्शन डबल आ गया पहले कितना, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी। फिर बी और सी, ये वाला पोर्शन जुड़ा था बी वाला और सी वाला, तो उस केस में भी ये वाला डबल हो गया, फिर से वही माइनस कर देंगे बी इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी को जब हमने जोड़ा है तो ए और सी में जो कॉमन थे वो भी डबल हो गए, तो माइनस ए इंटरसेक्शन सी। जब हमने ये तीनों को माइनस किया है तो हमने देखेंगे, अगर ध्यान से अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे समझ में आ जाएगा अपने आप कि अगर हमने तीनों को माइनस किया है तो हमने क्या किया है, एक्चुअली ये बीच वाला जो तीनों का कॉमन था ना वो बिल्कुल ही खत्म, हट गया यहाँ से। ठीक है, ये बिल्कुल ही खत्म हो गया यहाँ से। जैसे पहली बार में ये वाला पोर्शन मैंने हटा दिया, ठीक है, दूसरी बार भी ये वाला पोर्शन इसका हटा दिया, ठीक है, तीसरी बार भी ये वाला पोर्शन हटाया तो ये बिल्कुल ही हट गया, यानी कि वो बिल्कुल ही इस लिस्ट में से आउट हो चुके हैं तीनों का जो कॉमन है, जो बीच वाला पोर्शन, बिल्कुल बीच में जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये इन तीनों इस लिस्ट में से ही आउट हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा तीनों को, ठीक है, तीनों का जो कॉमन है वो दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने माइनस का काम किया है तो ये पोर्शन बिल्कुल ही यहाँ से हट चुका है। तो हम इसको प्लस कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम से हम किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, जैसे पहले हमने किया था कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव टेकन सब्जेक्ट ए एंड बी बट नोट सी, ए एंड बी बट नोट सी, यानी कि ए एंड बी बट नोट सी। देखिए ए एंड बी को मिला के तो ये बनता है, ए ये था बी ये था, दोनों का एंड का इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो ये हो गया ए एंड बी। फिर कहते हैं बट नोट सी, बट नोट सी मतलब सी के साथ जो पोर्शन कॉमन था इसका, सी ये था तो ये पोर्शन सी के साथ भी कॉमन है, ये नहीं लेना। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो भी है इससे करें, इसमें जितने भी एलिमेंट है वो कितने होंगे, इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली बी और सी के बारे में पूछा जा सकता है, ए और सी के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें दो को मिला के और तीसरे को हटा दिया जाएगा। जैसे उसमें तो एक को ही हटा दिया था, ये दो ही थे इसमें, है ना, तो एक को हटाना होता है। ठीक है,
तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए गिवन है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 23, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल दे रखा है आपको 38। तो आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा बताना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, और थर्ड बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। ठीक है, तीन क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वी नो दैट एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। रख दीजिए वैल्यू 38 इज इक्वल टू 17 प्लस 23 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये कितना हो गया 40 हो जाएगा। तो इसको उठा के इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो गया 40, और 38 को उठा के इधर ले आइए माइनस 38, तो आ गया 2। ठीक है, तो कॉमन जो आया ए और बी में वो आ गया आपके 2। तो फर्स्ट का आंसर आपका आ गया 2। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब हमें चाहिए एन ऑफ ए माइनस बी। एन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? एन ऑफ ए माइनस बी एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला था सिंपल। तो शुरू करते हैं। एन ए था 17 माइनस इंटरसेक्शन में था 2, अभी अभी निकाला है तो आ गया आंसर 15। लो जी, नेक्स्ट का भी आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। एन ऑफ बी माइनस ए, एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 23 माइनस 2 इज इक्वल टू 21। लो जी, थर्ड का भी आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। देखिए, हमें नॉर्मल क्वेश्चन तो हम वैसे ही कर लेंगे जैसे अभी किया है, लेकिन कई बार एक क्वेश्चन का टाइप थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोग, जैसे मैंने बताया न्यूज़पेपर वाला एग्जांपल, जैसे फर्स्ट न्यूज़पेपर हिंदी न्यूज़पेपर, कुछ इंग्लिश वाला ले रहे हैं, कुछ दोनों ही ले रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, है ना, कोई सा भी न्यूज़पेपर नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर आपका नहीं ले रहे हैं, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मैनी रीड नन ऑफ द न्यूज़पेपर, हाउ मैनी हैव टेकन नन ऑफ द सब्जेक्ट, हाउ मैनी हैव टेकन नन ऑफ द फ्रूट जूस, है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नन का आ सकता है, नन का कोई भी नहीं ले रहा जो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें आपको यूनिवर्सल जरूर गिवन होगा। ठीक है, क्या होगा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, दादाजी की फैमिली वाला मैंने एग्जांपल लिया था। तो सबसे पहले यूनिवर्सल जरूर गिवन मिलेगा, ये आपके सामने है। तो आपके क्वेश्चन है, ए में गिवन है 200 है, बी में गिवन है 300 है, इंटरसेक्शन में गिवन है 100 है, और आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके लिए आपको याद रखना है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ याद है आपको? क्या था? डी मॉर्गन्स लॉ था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप सभी जानते हो, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट होता है तो यूनिवर्सल में से ए को निकाल देते हो ना। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए को निकाल दो, सिंपल, बच गया ए कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी का, तो क्या करेंगे? इसके साथ एन लगा दीजिए, यहाँ पे भी एन लगा दीजिए, यहाँ पे भी एन लगा दीजिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए किसको? ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को। ठीक है, जितने एलिमेंट्स टोटल थे यूनिवर्सल में थे, उसमें से यूनियन वाले, यूनियन का मतलब जो कोई ना कोई में पार्टिसिपेट करते हैं किसी ना किसी ए या बी में, है ना, आते ही आते हैं। तो उसको हमारा टोटल उनका जो यूनियन आएगा उसको यूनिवर्सल में से आप निकाल देंगे, तो बचे क्या? बचे वही तो बचे ना जो कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी भी सेट में, हिस्सा नहीं ले रहे हैं, मतलब अंदर ना तो ए में है ना ही बी में है, यानी कि आउटर में है। और जो आउटर में है उसी का नाम है नन, कोई भी नहीं है जिसमें ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। तो यही क्वेश्चन था। तो इसके लिए हमें ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा ए यूनियन बी और पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और उसके लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा यूनियन। फॉर्मूला हमें पता है वैसे, लेकिन यूनियन हमें चाहिएगा। तो यूनियन निकाल लेते हैं पहले। एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कर लेते हैं इसको सोल्व, देखते क्या आता है। 200 प्लस 300 माइनस 100 यानी कि 400 आ गया। ठीक है, तो यूनियन में आ गए 400,
तो आपको अब करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा भी हुआ आपके सामने। तो पहले यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए यूनियन वाले, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 700 माइनस 400 कितना हो जाएगा, 300 है। चलिए पड़ा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करते, फिर से डी मोर्गन्स लॉ लग जाता है। कैसे, इसको मैं बोल सकते हैं अब हम ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए पहले हमें इंटरसेक्शन की पता होना चाहिए वैल्यू। इंटरसेक्शन अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जैसे हमने यूनियन फाइंड किया वैसे ही इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे पहले, और उसके बाद ये फॉर्मूले में यहाँ पे जैसे यूनियन है वहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं थोड़ा क्योंकि लैंग्वेज आपने देख लेंगे, आप देख सकते हैं कि अपनी बुक में देख लीजिएगा कि लैंग्वेज थोड़ी लंबी चौड़ी है, काफ़ी टाइम लगेगा उसको नोट करने में। मैं आपको डायरेक्टली ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास टोटल स्टूडेंट्स गिवन है 500 हैं, ठीक है। 350 ऐसे हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी, इससे पता लग जाएगा हिंदी लिखा हुआ है। तो दोनों पढ़ने वाले, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जिनके पास है वो है 90 ऐसे जिनके पास दोनों सब्जेक्ट हैं। तो आपसे ये पूछा है कि हिंदी वाले कितने हैं टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि हाउ मैनी अपीयर्ड इन हिंदी, कितने बच्चे हिंदी में अपीयर हुए एग्जाम में, ठीक है। और हाउ मैनी अपीयर्ड इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश में कितनों ने एग्जाम दिया, एग्जाम की बात कर रहे हैं सिंपली। और फिर लास्ट में पूछा हिंदी ओनली, हिंदी में अकेले हिंदी में किस किस ने अपीयर हुए, कौन कौन, ठीक है, ये पूछा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल का मतलब यूनियन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 500 है। यहाँ पे मैं पहले नोट कर दूंगा, ए मैंने किसको डिनोट करता है, इंग्लिश के सेट को, बी डिनोट कर रहा है हिंदी के सेट को। ये पहले आपको लिखना पड़ेगा, लेट ए डिनोट्स द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन इंग्लिश सब्जेक्ट एंड बी इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन हिंदी सब्जेक्ट। ये आपको लिखना है स्टार्टिंग में। सो एन ए इज इक्वल टू 350, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं यूनियन के लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एन ए 350 प्लस एन बी हमें नहीं पता, माइनस इंटरसेक्शन दैट इज 90। यूनियन का पता है 500 है, 350 माइनस 90 करेंगे तो आता है आपका कितना आएगा, 50 ये और माइनस वो, तो 260 आ गया, प्लस एन बी। तो दिस इंप्लाइज एन बी इज इक्वल टू, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कैसे किया, सिंपल कैलकुलेशन है, 500 माइनस 260 यानी कि 240, ठीक है। तो हिंदी में अपीयर होने वाले बच्चे जो टोटल है वो है 240, यानी कि हम बोलेंगे 240 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन हिंदी, ठीक है। ओनली नहीं बोलना है, कभी हिंदी ओनली बोल दो, अलग चीज़ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, इंग्लिश ओनली। ओनली में मैंने बताया था ए इंग्लिश का सेट है तो इंग्लिश ओनली होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी होगा इंग्लिश ओनली का सेट। इंग्लिश ओनली में क्या होता है, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ए 350 माइनस 90 कितना हुआ, यानी कि 260। 260 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अपीयर हुए हैं। सिमिलरली हिंदी ओनली, हिंदी में सिर्फ अपीयर हुए हैं जो बच्चे, वो कितने हैं, एन ऑफ बी माइनस ए, यानी कि एन बी माइनस इंटरसेक्शन, एन बी ये रहा 240 माइनस बोथ में थे 90, तो 40 ये और 50 वो, तो 150 बच गए, यानी कि आंसर इज 150। तो 150 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन हिंदी ओनली। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कुछ हमारा क्वेश्चन ये है, एक सर्वे शोज दैट 63% ऑफ इंडियन लाइक चीज वेयर एज 76% लाइक एप्पल्स एंड X% ऑफ द इंडियन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल, ठीक है। देन ईच इंडियन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू, यानी कि इन दोनों में से हर इंडियन कोई ना कोई एक चीज जरूर लाइक करता है, मतलब या तो ए में आएगा वो पोर्शन या बी में। इसका लाइन का बहुत डीप मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। आपको ये अगर लाइन दे रखी है, ईच इंडियन लाइक्स एटलीस्ट वन की बात जब भी कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए, आप समझ लेना कि वो यूनियन की बात की जा रही है, यानी कि यूनिवर्सल नहीं है, कोई या तो ए में है वो या बी में है, उनके कम से कम एक में तो है ही है, एटलीस्ट वन तो लेता है, या तो ये या ये, बाहर वाली पोर्शन नहीं है, वो नन वाला केस नहीं है, सिंपल, ठीक है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज में आप पता है 100 होता है टोटल, आउट ऑफ 100 की बात होती है। तो आप बोल सकते हैं ए यूनियन बी आउट ऑफ 100 है, यानी कि 100 की बात कर रहे हैं। और ए यूनियन बी होता है एन ए। अब चीज़ के लिए मैं ए यूज़ करता हूँ, मैं लिख लूँगा वैसे ही जैसे अब पिछले वही बताया था मैंने। लेट ए डिनोट्स द सेट ऑफ इंडियंस हु लाइक चीज़ एंड बी इज द सेट ऑफ इंडियन हु लाइक एप्पल्स, है ना, जो भी है इसमें से ए और बी बोल देंगे। सो दिस इज इक्वल टू ए, दैट इज 63%। परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 है तो 100 हमने पहले लिख लिया था, प्लस एप्पल वाले थे 76 माइनस एक्स, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं। सो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए 100 इज इक्वल टू 139 माइनस एक्स। इस इम्प्लाइज, अब मैं x को इधर ले आता हूँ, 100 को उधर ले जाता हूँ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 39। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो 39 जो है वो ऐसे होंगे, x की वैल्यू होगी 39, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये भी है कि आपके पास, आप जानते हैं a इंटरसेक्शन b इज ऑलवेज सबसेट ऑफ a, a इंटरसेक्शन b इज ऑलवेज सबसेट ऑफ a, क्योंकि a और b में कॉमन होते हैं, है ना, जो कॉमन है। और जो कॉमन होंगे यानी कि a में भी है b में भी है, तो इसका मतलब a का सबसेट होगा, ठीक है ना। तो जब ये इसका सबसेट है तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो भी कम होंगे, क्योंकि जो सबसेट है उसके अंदर एलिमेंट थोड़े होते हैं और जो बड़ा सेट है उसमें एलिमेंट ज़्यादा होते हैं, वही काम किया है। तो ये हो जाएगा x, ए इंटरसेक्शन b में x था, लेस देन इक्वल टू ये कितना था, a में कितने थे 63। सिमिलरली एंड a इंटरसेक्शन b इज ऑल्सो सबसेट ऑफ b का भी सबसेट है ना। तो वही सेम n ऑफ a इंटरसेक्शन b विल बी लेस देन इक्वल टू nb, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 76, ठीक है। अब x 63 से लेस कह रहा है, x 76 से लेस कह रहा है, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन अगर आप देखते हैं, जो दोनों को कैरी करता है, जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बनता है, ये तो कह रहा है 63 से लेस देन इक्वल टू, ये कह रहा है 76 से लेस देन इक्वल टू। तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों को कैरी करता है, तो आप देखेंगे ये वाला सॉल्यूशन दोनों को कैरी करता है। क्यों? क्योंकि जो 76 से लेस है वो 75 तो हो सकता है, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी इसमें, है ना। भाई 76 से लेस मान लीजिए 75 है, लेकिन ये वाली कंडीशन नहीं बनी इसके लिए। लेकिन इसके लिए जो होगी कंडीशन वो सब दोनों के लिए होगी। कैसे? 63 से लेस मान लीजिए 62 है ना, लेस देन इक्वल टू 62 ले लीजिए। 62 जो है वो इसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया? तो हम दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं x जो है वो लेस देन इक्वल टू 63, और यहां से हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी 39। तो 39 तो है ये, और ये हमारे पास ये मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है 63। तो x जो है वो 39 तो हो सकता ही है, साथ ही साथ 63 तक भी हो सकता है। तो ये है इसका फाइनल आंसर। तो जो दोनों को लाइक करने वाले जो टोटल मेंबर्स हैं, इंडियंस हैं, वो है 39 से लेके 63 तक परसेंटेज रहेगी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके पास एक, मैंने जैसे आपको बता रहा हूँ कि आपकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी चौड़ी है, मैं इसको बोर्ड के ऊपर यूज़ करने से यहाँ तक भर जाएगा आराम से 50% तो उसी से आ जाएगा स्टेटमेंट से, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। 400 स्टूडेंट्स आपके पास, मान लीजिए कि क्वेश्चन है आपका, बुक का क्वेश्चन है। 100 जो है उनमें से वो लेते हैं एप्पल जूस, 150 लेते हैं ऑरेंज जूस, 75 लेते हैं दोनों ही जूस, एप्पल और ऑरेंज दोनों। तो आपसे पूछा है नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। कितने ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे कह लो जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। यानी कि अब क्या मतलब हुआ, मैंने बताया था नन वाला केस, ना तो उसमें ना तो ए में ना बी में, ना यानी कि नन वाला केस आता है। और नन वाले केस का आपने रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया भी था आपको, क्या होता है, ए यूनियन बी तो होता है दोनों के इकट्ठा, और उससे कॉम्प्लीमेंट अगर कर दिया जाए तो बाहर का पोर्शन बच जाएगा। यानी कि ना तो वो एप्पल वाले में शामिल है ना ही ऑरेंज वाले में शामिल है, उसको बोलेंगे नन वाले में। या नन का कोई भी नहीं ले रहे जो है ना, आउटर में जो शामिल है, तो उसको ऐसे हमने शो करना है। तो हमें पता है हमें पहले ए यूनियन बी चाहिएगा, तो निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, कहेंगे 400 स्टूडेंट टोटली तो है, यूनियन ही तो हो गया। बट मैंने कहा था नाइदर जब भी क्वेश्चन में आ जाए नाइदर, तो आप समझ लीजिएगा आपके पास यूनिवर्सल अलग, ये जो वैल्यू है टोटल वाली वो यूनिवर्सल है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था जब ये नाइदर वाला केस करवाया था।
नन वाला केस करवाया था, तो उसमें मैंने बता दिया जब नाइदर वाला केस आता है, ये वाला केस आता है कॉम्प्लीमेंट वाला, तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन था उसमें जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, वो यूनिवर्सल है 400। ठीक है, तो आपके पास यूनिवर्सल है, आपके पास 400 है। एप्पल जूस को ए से डिनोट कर देता हूँ, बी ऑरेंज जूस को बी से डिनोट कर देता हूँ, वो लिख देंगे अपने आप लाइन, आप स्टार्टिंग जो मैंने हर बार बताई। तो एन ए आपका 100 हो जाएगा, एन बी आपके पास 150 हो जाएगा, और इंटरसेक्शन में है आपका 75। ठीक है, तो ए यूनियन बी आप निकाल लेंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 250 माइनस 75 एंड इट विल बी 175। ठीक है, 175। तो 175 आ गए यूनियन में। अब यूनियन समझ गए ना मतलब क्या है, यानी कि 175 ऐसे बच्चे हैं जो या तो एप्पल जूस ले रहे हैं या ऑरेंज जूस ले रहे हैं। यूनियन का मतलब जो दोनों या में से कोई ना कोई एक जरूर ले रहे हैं। अब 400 थे टोटल, तो टोटल 400 थे, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, नन वाली, नाइदर वाली, मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, यूनियन माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, and 400 minus 175, so it is equal to 235। 235 ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना ही ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके पास एक काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये, इनमें से ध्यान रखिएगा। टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से मैथ 15 स्टूडेंट्स ने मैथ लिया है, 12 ने फिजिक्स ली है और 11 ने केमिस्ट्री ली है। मैथ्स और केमिस्ट्री ली है 5 ने, मैथ्स और फिजिक्स लिया है 9 स्टूडेंट्स ने, फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है 4 स्टूडेंट्स ने, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया है 3 स्टूडेंट्स ने। तो आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट ओनली केमिस्ट्री, फिर ओनली मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, ओनली वन सब्जेक्ट, ओनली वन मतलब ओनली मैथ, ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स, और एटलीस्ट वन, कम से कम एक, और लास्ट है नन। नन का मतलब आपको अभी लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही। अब नन जब आ जाए तो इतना तो कंफर्म हो गया होगा, नन से तो आपको मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। नन जैसे आ जाए समझ लीजिए जो टोटल दे रखा है वो आपका यूनिवर्सल है। ठीक है, जो टोटल है आपका वो यूनिवर्सल है। तो आप ये समझ लीजिए यूनिवर्सल जो है वो है 25। अब ए मैं मैथ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बी फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए सी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी, ये हो गया मैथ के लिए ए यूज़ किया था, फिजिक्स के लिए बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बी इंटरसेक्शन सी, और ये तीनों पे है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये नोटेशन मैंने डाल देनी है, ए बी सी आप नोट कर देंगे स्टार्टिंग में। तो शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, फॉर्मूला होता है जैसे सिंपल। तो एन ए फॉर्मूला आपको पता है, 15 + 12 + 11 -5 -9 -4 +3 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो सोल्व करते हैं। 5 to 7 और 1 8, 38 +3, मैं इसको 41 ही कर देता हूँ। 41 माइनस 9 5 14 4 18, जो हो गया आपका 23। ठीक है, ये आ गया आपका 23। तो 23 है टोटल, जो मतलब स्टूडेंट्स हो गए जो ए बी या सी किसी एक में जरूर हैं, यानी कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में जरूर हैं, वो है 23। यानी कि आउट ऑफ 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं या वो ए या बी या सी यानी किसी ना किसी एक में जरूर हैं। किसी ना किसी एक में का मतलब ये हुआ एटलीस्ट वन में जरूर हैं। समझ गए ना, ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है या तो ए में है या बी में है या सी में है, कम से कम एक में तो है ही है। और कम से कम एक से आपको ये समझ में आ जाएगा 5th पार्ट। समझ में आया? तो 5th पार्ट एक्चुअली में क्या था, यूनियन था, एटलीस्ट वन, कम से कम एक का मतलब यूनियन निकालना था। तो 5th पार्ट का आंसर हमने सबसे पहले निकाल दिया और आंसर इज 23। ठीक है, 23। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये तो हो गया 3rd पार्ट, 5th पार्ट, 6th भी हो जाएगा फिर। तो नन वाला, तो नन वाला कैसे होता है आपको पता है। नन वाले के लिए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, नाइदर वाला पार्ट वही होता है। तो ये हो जाएगा एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि 25 - 23 दैट इज 2।
यानी कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है इन तीनों में से। ठीक है, तो ये आपका 5th और 6th तो सबसे पहले हमारी हो गई। अब बाकी के जो पोर्शन है वो कैसे करेंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे वो देखिए। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को करने के लिए आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा वेन डायग्राम, उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये दो तो आपने कर लिए, अब बना लीजिए वेन डायग्राम। ए, बी और सी, ये हो गया आपका ABC। आप जानते हैं ABC क्या क्या है, वो रहे सामने। अब सबसे पहले वेन डायग्राम को फिल कैसे करते हैं वो देखिए। वेन डायग्राम में फिल करने का सबसे जो पहला तरीका है, रूल है, वो है पहले तीनों का इंटरसेक्शन फिल करो, जो तीनों का कॉमन है। जो तीनों का कॉमन है वो है 3, तो यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, सबसे पहला रूल है, ये नहीं कि मन में आया वही करना शुरू कर दिया ना, सबसे पहले तीनों का कॉमन फिल करो, यानी कि 3। फिर देखो ए और बी में क्या है, ए और बी में थे टोटल 9। देखिए ये ए था, ये बी था, टोटल थे 9। तो ये और ए और बी का कॉमन ये वाला पोर्शन है, देख सकते हो सभी, ये वाला पोर्शन ए और बी का। 3 तो यहाँ आ गए और टोटल 9 थे, तो 6 यहाँ बच गए। तो फिर से बता देता हूँ, ए और बी में टोटल 9 थे, 3 यहाँ आ गए, और ए और बी में कॉमन ये वाला पोर्शन था ए और बी में, तो 3 यहाँ आ गए, तो 6 यहाँ आएंगे, टोटल 9 हो गए। सिमिलरली बी और सी पे देखते हैं, बी और सी में टोटल थे 4, बी और सी में टोटल थे 4, बी और सी का कॉमन ये वाला पोर्शन होता है। 3 यहाँ आ गए तो 1 यहाँ आ गए, 4 हो गए पूरे। ए और सी में टोटल है 5 है ए और सी में, तो ए और सी का कॉमन है ये वाला पोर्शन। 3 यहाँ आ गए तो टोटल 2 और जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अब आते हैं बड़े पे, ए में कितने होने चाहिए, 15, 6 और 3 9 और 2 11 और 4 15। ठीक है, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 और मिला दिया तो 12 पूरे। 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 6 और 5 11, टोटल 11 थी सी में। 3 2 5 और 6 और 11। ठीक है, अब आपके पास ये वेन डायग्राम फिल हो चुका है। टोटल आप काउंट करोगे तो देखेंगे 23 ही आएगा। टोटल करके देख लीजिए, 6 4 10 और 2 12 14 और 14 और 3 17 18 और 5 23 आ गया ना 23। तो यही आया था एटलीस्ट 1, यानी कि ए बी और सी को मिला के 23। इसका मतलब टोटल 25 था, तो आउटर में क्या आ गया, 2 आउटर में आ गए, बाहर की साइड से बाहर कहीं भी हो सकता है 2। अब फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था ओनली सी पे सिर्फ सी है जिसके पास, सिर्फ सी कितनों के पास है, 5। कैसे क्यों, ये क्यों नहीं लिए? देखिए ये पोर्शन ऐसा है जो ए और बी में है, ये पोर्शन ऐसा है जो बी और सी में है, और ये पोर्शन ऐसा जो तीनों में है। हमसे पूछा गया सिर्फ सी, ओनली सी, जिसमें सिर्फ सी अकेला है, उसको अपना तो ए है ना ही बी है, तो वो सिर्फ ये पोर्शन है 5 वाला। तो फर्स्ट का आंसर आ गया आपका 5। अब बात करते हैं ओनली मैथ का सेट मैंने ए कहा था, तो आप देखिए ओनली मैथ कहा है, तो 6 तो ए और बी में थे, 2 ए और बी सी में थे और 3 तीनों में थे। तो ओनली मैथ कितनों के पास है, 4 के पास है, तो सेकंड का ऑप्शन आ गया 4। थर्ड पे चलते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये पोर्शन था, ये रहा फिजिक्स और केमिस्ट्री, 4 थे ना, टोटल 4 थे, बट नॉट मैथ। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैथ वाले हैं वो नहीं लेने उसमें से। तो हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल तो वैसे 4 थे, लेकिन उनमें से 3 ऐसे हैं जो जिनके पास मैथ भी है। देखिए ध्यान से, ये रहा, ये वो ऐसे थे 3 जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों हैं। तो हमें मैथ वाला नहीं लेना है, मैथ वाला नहीं लेना, तो कितना बचा, ओनली 1। ठीक है, तो लास्ट इसका जो ऑप्शन आया वो आया ओनली 1। अब बात करते हैं ओनली वन वाले कितने हैं टोटल, इसमें टोटल पूछे हैं, टोटल ओनली वन वाले कौन कौन है, 4 तो है ओनली मैथ वाले, प्लस 2 है ओनली फिजिक्स वाले 6, प्लस 5 है ओनली केमिस्ट्री वाले 4 2 6 और 5 11। तो 11 है टोटल ओनली वन वाले। ओनली वन का मतलब जिसके पास सिर्फ मैथ है, जिसका सिर्फ केमिस्ट्री है, जिसके पास सिर्फ फिजिक्स है। तो टोटल कितने हैं, तो हमने बता दिया टोटल 11 है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये पोर्शन यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा जो मैंने करवाया है समझ में आया होगा। तो आपकी 1.4 एक्सरसाइज जो है लास्ट सेट थ्योरी की, वो आपकी कंप्लीट होती है। इसी के साथ कोशिश की है मैंने कि जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे मेन टाइप के, उस तरह के सारे क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में भी आया होगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। हम इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। इसी के साथ